व्यवहार कर रहे हैं, गलत विचार फैला रहे हैं, असत्य को असत्य बता रहे हैं, तो ये गलत मिशन वहाँ चल रहा है, इसका खंडन हमें करना है। क्योंकि यह खंडन अपन सहते रहेंगे तो आगे चल के हमें गुलामी का स्थान बन जाएगा। जो सत्य है वो कभी छुपता नहीं, और असत्य कितना भी बड़ा हो जाए, जब सत्य मान डुलाता है तो वो असत्य की दीवार गिर पड़ती है। तो उसी तरह से ये देश की, अपने भारत देश की शान आन बान सर्व सौम्य क्या बोलते विरासत, यानी अपना बौद्ध महाविहार है, उसी से ज्ञान की गंगा बहती है। और वही अगर गलत धारा ये बहती जाएगी तो हमारे आने वाले जो नव पीढ़ी है उनको विचारधारा गलत हो जाएगी और जो सत्य है छूट जाएगा। इसीलिए सदियों से ये चलता आ रहा है, कोई विकृत विचार के लोग की संगठना ज्यादा बढ़ जाती है और अच्छे विचार के लोगों की संगठना कम हो जाती है, तब ये अविचारिक लोग, विकृत लोग शुद्ध विचार, निर्मल विचार के उस पर हावी हो जाते हैं। हावी हो जाने के बाद अपना जो सत्य का मार्ग है वो खत्म कर देते हैं। लेकिन सत्य तो ये बहता ही रहता है, कहाँ से नहीं कहाँ से उत्पन्न हो जाता है। जैसे अशोक सम्राट जी ने ऐसा करके रख दिया है कि तुम जहाँ खोदोगे, जहाँ मिट्टी निकालोगे, मिट्टी के कण कण में बुद्ध को बसा दिया है। तुम कितना भी करोगे, कुछ भी करोगे, तभी बुद्ध को का नाम निशान तुम मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की विरासत है, यही सत्य का ज्ञान है, वो सब फैलता रहेगा। और हमको उसी के लिए संघर्ष करना ये बुद्ध ने सिखाया है, माँ बोधिसत्व ने सिखाया। अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये बौद्ध विहार हमारे ताबे में मिल जाएंगे। अभी हमें 75 साल हो गए स्वतंत्र होके, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 साल हमें दीक्षा देकर सच मायने में बौद्ध बना दिया है। तभी भी हम बुद्ध विहार को हम हासिल नहीं कर पाए, क्यों कि ये शासन अभी भी वो मनवादी लोगों का चल रहा है। तो अपन शासक बनना जरूरी है, और शासन ने को हमें हिला देना चाहिए कि ये जो सब भी बुद्ध विहार है, जहाँ जहाँ पे ये पंडे लोग बैठे हैं, वो सब निकाल के हमारे भिक्षु लोग वहाँ बैठने चाहिए। अगर भिक्षु वहाँ रहेंगे तो सत्य धम्म का आचरण होगा, सत्य धम्म का प्रचार प्रसार होगा, और जो बौद्ध धम्म है वो सभी के दिल दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं तो ये आधे पाखंडवादी हो जाएंगे, आधे सत धम्म में चलने वाले हो जाएंगे, फिर एक जैसी भेसड़ हो के फिर भी बौद्ध धम्म को का पतन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए जो भी विहार है और बुद्ध के है, और सभी बुद्ध के विहार है, और जहाँ जहाँ पंडे लोग बैठे हैं उसी में हमें धरना धर के सब खाली करने को मांगना पड़ेगा, शासन को हमें हिला के रखना पड़ेगा। इसी तरह से हम बुद्ध विहार का ये आंदोलन, आकाश जी लामा और बंती जी, ये जो सब बड़े बड़े बंती जी बैठे हैं, ये सब और आप उपासक और सभी मिल के हमें ये आंदोलन को ऐसी मिशन पर लेके जाना है कि वो हासिल करके रहेंगे। सुरेश ससाई जी, बंदी जी ने भी ये आंदोलन चलाया था, तब मीडिया वगैरह नहीं था, इसीलिए उनका आंदोलन कमजोर पड़ गया और ये खंडन हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अभी हमारे पास मीडिया है, पत्रकार है, सब कुछ चीजें हासिल है, तो हमें ये आंदोलन ऐसा करना चाहिए कि हमारा मिशन जो है आगे चल के बढ़कट होके वो हमें हमारी विरासत हमारे ताबे में आनी चाहिए, और विरासत में ऐसे भंते जी बिठाना चाहिए कि जो सत्य धम्म में हमारा उपासक उपासिका और धम्म के जो ही बंधु और भगिन है उनके तरफ जाना चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो हमें तत्व मिला है उसी के रास्ते पे हमें चलना है, और हम हमारे वाणी में यही विराम देते हैं। हमारे को 5 मिनट मिले हैं, हम उससे ज्यादा नहीं